वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का नेक्स्ट लेक्चर। बेटा, टिल नाउ इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ठीक है। और आज हमने बेटा जो कवर करना है वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कवर करने हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर कंसेप्ट इसके समझ लिए थे, कवर कर लिए थे। मैंने आपको ये बताया था पिछले लेक्चर के अंदर कि जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया जाएगा दैट विल बी इन द कॉलमर फॉर्म। मैंने लेकिन आपको जब कंसेप्ट लिखवाए, प्रैक्टिकल कंसेप्ट लिखवाए, मैंने आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का, जो ओनली फॉर द रीजन कि आई डोंट वांट कि आप लोग रट्टाफिकेशन की तरफ जाए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे उसका फॉर्मेट आपने जो है वो कैसे बना के चलना है, आप खुद जज करें उसको। ठीक है। सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर आईसीएस स्टडी मैट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है। जिन बच्चों के पास अभी बुक्स नहीं है, एज इज दैट इज द केस ऑफ मेजोरिटी एज ऑफ नाउ, क्योंकि आईसीएस रजिस्ट्रेशन अभी करी है आप लोगों ने, बुक्स आने में टाइम लगेगा। सो अगर क्वेश्चन द्वारा देखना हुआ यू विल जस्ट लेट मी नो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आईसीआई बीओएस की वेबसाइट। ठीक है। आप लोग सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे, प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट सीइंग द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप लोग नहीं देखेंगे। अभी के लिए स्क्रीन से क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान देंगे। इन 2021 मेसर्स Y Limited issued 12% fully paid debentures of 100 each, interest bearing, payable half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year। कह रहे 2021 के अंदर क्या हुआ कि वाई लिमिटेड ने क्या करा, इशू करे थे 12% फुली पेड डिबेंचर्स। इनके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 30 सितंबर को मिलता है, और कब मिलता है बेटा, 31 मार्च को पेबल है। कह रहे 1 दिसंबर 2022 को Messrs. Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at 101 x interest price। x इंटरेस्ट का प्राइस का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। x इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ऑल्सो पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ x इंटरेस्ट। तो मुझे बताओ ये जो ब्रोकरेज है बेटा इसका क्या होना चाहिए, क्या ब्रोकरेज ऐड हो जाना चाहिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑन 1 March 2023 द फर्म सोल्ड ऑल द डिबेंचर्स एट 103 एक्स इंटरेस्ट। अब क्या कर दिया, डिबेंचर्स बेच दिए किस प्राइस के ऊपर, 103 पे। अगेन पेइंग ब्रोकरेज 1%। अगर सेल के टाइम पे ब्रोकरेज है उसका क्या होना चाहिए, क्या वो माइनस होना चाहिए। प्रिपेयर करना है आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बुल और बेयर की बुक्स के अंदर फ्रॉम 1 टू 31 मार्च। क्या करेंगे बच्चे, बेटा जब भी ये देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन, इसके अंदर एक पूरे साल का अकाउंट तक नहीं बन रहा। दिसंबर में आपने इन्वेस्टमेंट खरीदी, मार्च में जाके आपने बेच दी, तो आपका मुश्किल से 3 महीने का इसके अंदर अकाउंट बन रहा। ठीक है, दिसंबर जन फेब और 1 मार्च को तो बेच ही दिया। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या रहेगा, बेशक ये क्वेश्चन में मैं टाइमलाइन नहीं भी बनाऊं तब भी मेरा ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिल हो जाएगा। बट व्हाट वुड बी माय सजेशन कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के अंदर यू विल ऑलवेज मेक अ टाइमलाइन, ताकि आप कुछ मिस आउट मत करें। बेशक ये पहला क्वेश्चन है, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग आपसे पहले क्वेश्चन में मुझे समझने पे ध्यान दीजिए। एक बार आप समझ लीजिए व्हाट आई विल डू, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर दूंगा, बंद कर दूंगा, आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा दूंगा क्वेश्चन दोबारा से, आप लोग तब लिख लीजिए। ठीक है, तो कोशिश ये करो कि अभी सिर्फ समझने पे फोकस करो, लिखना बाद में। ठीक है, लिखने के लिए टाइम मैं दे दूंगा। जो बच्चे बाद में ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जी हाँ, जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच लिया है हमसे, उन बच्चों के लिए आप लोग पॉज करेंगे। ठीक है, एंड देन यू विल नोट इट। चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने क्या करा, मैं सबसे पहले जो है एक टाइमलाइन बना लूंगा। ये मैंने एक टाइमलाइन बना ली। पहली रेलिवेंट डेट बोलो क्या थी, पहली रेलिवेंट डेट जो है वो है 1 दिसंबर। लेकिन मैं 1 दिसंबर नहीं लिखूंगा, आई विल राइट 30/9। वाई, क्योंकि पिछला इंटरेस्ट मुझे 30/9 को मिल रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 30/9/2022। अब इन्वेस्टमेंट बाय कब करी है, 1 दिसंबर 2022। और अगली रेलिवेंट डेट क्या है, 1 मार्च 2023। मेरे पास ये 3 रेलिवेंट डेट थी, मैंने ये 3 रेलिवेंट डेट्स लिख दी। 30 सितंबर 2022 को जो है यहां पर इंटरेस्ट जो है वो पेएबल है। 1 दिसंबर 2022 को क्या हुआ है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जो हमने बाय करे हैं दैट इज 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर्स जो है वो बाय करे गए हैं।
ठीक है, किस प्राइस के ऊपर बाय करे गए हैं, एक्स इंटरेस्ट बाय करे गए हैं एट 101। ठीक है, और यहां पर ब्रोकरेज भी थी। ब्रोकरेज कितना था बेटा, ब्रोकरेज जो था वो था 1%। एक मार्च 2023 को क्या हुआ, यहां पर आपने सेल कर दिए, कितने सेल करे, 10,000 डिबेंचर्स आपने यहाँ पे बेटा सेल करे। ये जो 10,000 डिबेंचर सेल करे दिस इज एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट सेल करे हैं वो भी किस प्राइस के ऊपर, 103 के ऊपर। ठीक है, और यहां पर ब्रोकरेज जो है बेटा वो कितना है, यहां पर आपका ब्रोकरेज जो है अगेन दैट इज 1%। तो मैंने क्या करा, मैंने बस एक टाइमलाइन बना ली। अब आपको लगेगा इस क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट थी, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी बनाता मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा था, बट इन अ क्वेश्चन जो आप जिस टाइप के क्वेश्चन को पेपर में आते हैं वहां पर आपको टाइमलाइन बना लोगे तो आप क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे। अब मुझे सबसे पहला काम क्या करना है, आई विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। मैं डेट वाइज चलूंगा, 30/9 को पिछला इंटरेस्ट मिला होगा, लेकिन मेरे को तो अपना अकाउंट जो बनाना है वो 1 दिसंबर से 1 मार्च का बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। कौन सी डेट की बेटा निकालूंगा कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालूंगा मैं 1 दिसंबर 2022 की। ठीक है, 1 दिसंबर 2022 को अगर मैं तुमसे कॉस्ट पूछूं तो क्या होगा, सर 10,000 डिबेंचर जो हैं वो लिए, और 10,000 डिबेंचर जो लिए हैं वो किस प्राइस के ऊपर लिए हैं, 101 के ऊपर लिए। तो 10,000 इंटू 101 अगर आप करिए बोलो कितना आता है, 101, देन उसके बाद 4 जीरो, है ना, तो इट इज 10,10,000 बेसिकली। अब जब आप एक्विजिशन करके चलते हो तो ब्रोकरेज जो है वो क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं इसके अंदर ब्रोकरेज जो है वो ऐड कर दूं, कितना ब्रोकरेज ऐड कर दूंगा बेटा, 1%, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ब्रोकरेज इज एडेड। सो यू विल एड 1% ब्रोकरेज, दैट विल बी 10,100। कैलकुलेटर सबके चलने चाहिए, 10 लाख, 10,000, 100 रुपए आ जाएगा। तो बेटा बेसिकली ये जो मेरे पास आया, दिस इज माय परचेज कॉस्ट। ये मेरी आ गई परचेज कॉस्ट की, इतने में मेरे को डिबेंचर जो है वो पड़ा, टोटल करिए कितना आ रहा है, 10,20,100। अब मैं आपसे नेक्स्ट कह रहा हूं व्हाट इज द नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू बोलो बेटा कितनी है, आपने नॉमिनल वैल्यू में ऐसा नहीं करा। नॉमिनल वैल्यू तो एक डिबेंचर की 100 ही है, 10,000 डिबेंचर है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, तो नॉमिनल वैल्यू जो हो गई वो हो गई है बेटा 10 लाख रुपए। ये हो गया मेरा पहला वर्किंग नोट। मुझे हर एक कैलकुलेशन को दिखा के चलना। अच्छा, अब मुझे नेक्स्ट एक चीज बताओ, आपने जब इन्वेस्टमेंट बाय करी होगी, आप बस मुझे लॉजिकली बताना, क्या आप इंटरेस्ट भी देके चलेंगे, आपने जब इन्वेस्टमेंट बाय करी होगी क्या आप इंटरेस्ट भी देके चलोगे, आंसर है यस सर, इंटरेस्ट भी देके चलेंगे। क्यों, पिछला इंटरेस्ट मिला होगा 30 सितंबर को, तो आप अब जिससे बाय कर रहे हो वो कर रहे हो 1 दिसंबर को, तो वो आपसे 2 महीने का इंटरेस्ट मांगेगा या नहीं मांगेगा, वो कहेगा ना भाई अक्टूबर और नवंबर का इंटरेस्ट दो। तो जब आप बाय करके चल रहे हो तो मींस आप 2 महीने का इंटरेस्ट भी देके चलोगे। तो आई विल कैलकुलेट इंटरेस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीरियड 1 October 2022 टू 30 November 2022, दैट इज 2 मंथ्स। बेटा 2 महीने का आप क्या निकाल के चलोगे, इंटरेस्ट निकालोगे। अब इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर निकलता है हमेशा, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो 10,000 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 के साथ। इंटरेस्ट रेट कितना था क्वेश्चन में, 12% था, तो इंटू 12/100, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 2/12 से। करिए सॉल्व, कितना इंटरेस्ट आता है, 20,000 का मुझे अमाउंट बता रहे हैं, 20,000 इंटरेस्ट आ गया। मींस जब मैं डिबेंचर बाय करूंगा तो आई विल बी पेइंग 10,20,100 फॉर द डिबेंचर एंड इन एडिशन 20,000 फॉर द इंटरेस्ट। तो टोटल जो मेरा जाएगा वो 10,40,100 रुपए जाने में। समझ आया ये चीज सबको। अब आ जाओ नेक्स्ट के ऊपर। बेटा नेक्स्ट मैं कह रहा हूं, अब जब आपने डिबेंचर बेचे हैं, आप उस टाइम पे कॉस्ट निकालिए कितनी है। ठीक है, हम इसको बोल क्या देते हैं, कॉस्ट बोल देते हैं। तो मैंने बोला कॉस्ट ऑफ डिबेंचर सोल्ड,
कह रहे हैं जो आपने डिबेंचर्स बेचे हैं एक बार उसकी कॉस्ट निकालिए, ठीक है, ऑन 1 मार्च 2023। अब आपने मुझे बताओ कॉस्ट कितनी, ठीक है, 10,000 डिबेंचर्स, और एक डिबेंचर कितने में बेच रहे हो, एक डिबेंचर बेच रहे हो 103 पे, 103 पे एक डिबेंचर बेचोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10,30,000। अब सेल के टाइम पे आप जानते हैं कि ब्रोकरेज जो है वो लेस होगा, ब्रोकरेज यहां पर भी कितना था, 1% ही था, तो 10,300 तुम लेस करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू कितना आएगा, 10,19,700 रुपए तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, कॉस्ट आ गई। बेसिकली दिस इज द अमाउंट विच इज गोइंग टू बी इन द अमाउंट कॉलम। मैं यहां पर जब इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाऊंगा तो मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट मल्टीपल कॉलम होगा, एक जो है कॉस्ट वाला कॉलम, एक होगा इंटरेस्ट वाला कॉलम। तो कॉस्ट कॉलम में ये जा, अब हमने कल जो एंट्रीज करी थी एक बार आप उससे रिकॉल करो। मैंने जब इन्वेस्टमेंट जो है खरीदी होगी तो मैंने क्या करा होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करूंगा विद अमाउंट 10,20,000 विद द अमाउंट ऑफ द कॉस्ट। मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा 20,000 से, लेकिन इंटरेस्ट कॉलम टू बैंक, ठीक है। इसी तरीके से बेटा जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो मेरे पास क्या होगा, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। अब बैंक टू इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट जाएगा दैट इज 10,19,700। समझ आया, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक किसी का? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। एक्स इंटरेस्ट मींस बच्चा एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। हाँ जी, अब यहां पे भी अगर आप देखो इसकी नॉमिनल वैल्यू क्या है, सर इसकी नॉमिनल वैल्यू भी 10 लाख ही होगी ना, तो 10 लाख क्या आ गई, इसकी नॉमिनल वैल्यू आ गई ये रुपीज में, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, अच्छा मुझे लॉजिकली जरा बताना, आप जब इन्वेस्टमेंट ये बेचेंगे तो क्या आप जिसको भी इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं उससे क्या आप इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि अगला इंटरेस्ट तो 31 मार्च को मिलना था, 30 सितंबर के बाद अगला इंटरेस्ट 31 मार्च को मिलेगा। तो अब यहां पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करोगे, बस मुझे इतना बता दो आप कितने महीने का इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट करोगे। 1 मार्च को बेचा, 1 महीने का, 6 महीने का, 4। चलो टाइमलाइन पे ले जाता हूं वापस, टाइमलाइन तुम्हारे सामने है, मुझे बताओ कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। चलो बेटा शुरू करते हैं, कौन बनेगा सीए है, एबीसीडी। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 4 और 6 महीने भी बोल दिया, 3 महीने। चलो एक एक करके, आपके हिसाब से कितने मंथ्स बेटा, 6 मंथ्स। हाँ जी मिस्टी, मेरा अकॉर्डिंग 2 महीने का पहले हो गया, 3 महीने का होना चाहिए। 3 मंथ्स। बस अपने आंसर्स पे रहना है, आपने 6 बोले आपने 3 बोले। हाँ जी 3 महीने, 5, 5, 5 इज करेक्ट आंसर। अब लॉजिक सुनो, वाईफाई, बेटा आपने डिबेंचर जो है कब एक्वायर करे, 1 दिसंबर को। जब आपने डिबेंचर एक्वायर करे आपने 2 महीने का इंटरेस्ट दिया था, अगला इंटरेस्ट आपको मिलता है 31 मार्च को, अगर आप डिबेंचर होल्डर रहते टिल एंड। 31 मार्च को अगर आपके पास डिबेंचर होते तो आपको 6 महीने का इंटरेस्ट मिलता, मीन्स जो 2 महीने का इंटरेस्ट आपने पहले पे करा है वो आपको रिकवर हो जाता। अब जब आपने इंटरेस्ट मिलने से पहले ही अगर डिबेंचर बेच दिए, ठीक है, तो बस आप मुझे इतना बताओ आप कितने महीने का इंटरेस्ट रिकवर करोगे। आपके पास तो डिबेंचर 3 महीने थे, तो आपकी इनकम तो 3 महीने की ही होनी चाहिए ना, आपकी इनकम तो 3 महीने की होनी चाहिए, लेकिन आप सामने वाले से तो 5 महीने का इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि जो 2 महीने का इंटरेस्ट आपने पहले दिया है क्या अब उससे रिकवर नहीं करोगे, क्योंकि उस बंदे को तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसको तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप उससे क्या करोगे बेटा, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है आप उससे रिकवर करोगे। तो यहां पर कितना आएगा बताओ जरा, यहां पर मैं करूंगा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 अक्टूबर 2022 टू
1 मार्च 2023, दैट इज फॉर 5 मंथ्स। तो 5 महीने का इंटरेस्ट जो है हम निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% यानी 120, मल्टीप्लाई बाय 5/12 यानी कि ये हो जाएगा 50,000। तो 50,000 का इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। खत्म। अब ये वर्किंग नोट्स तो खत्म हो गए। अब मुझे क्या बनाना है, अकाउंट बनाना है। अच्छा, वैसे तो आइडली मुझे कैलकुलेशन वो भी करनी चाहिए कि मेरा प्रॉफिट कितना वर्किंग नोट्स में, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ डिवेंचर। लेकिन वो बैलेंस लेकिन मैं इस वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर रहा, जितने डिवेंचर थे सारी बेच दिए। जब सारे बेच दिए तो जो कोई बैलेंसिंग फिगर होगा प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा। तो इस क्वेश्चन में मैं सेपरेटली नहीं भी कैलकुलेट करूंगा, मेरा पर्पस सॉल्व है। यस, कोई और क्वेश्चन होता, सारे ना बेचे होते, डेफिनेटली आई वुड हैव कैलकुलेटेड सेपरेटली। तो अब मैं क्या करूंगा, लिखूंगा ऊपर इन द बुक्स ऑफ, प्रेजेंटेशन देख लो कैसी एक्सपेक्टेड है, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स बुल एंड बेयर, नाम लिख दिया पार्टी का। अगला आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अगली लाइन में क्या लिखेंगे बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उसकी अगली लाइन में लिखूंगा, अच्छा पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट फिर लिखूंगा कौन से पीरियड का है। तो फॉर द पीरियड स्पेसिफिकली गिवन था इस क्वेश्चन में, 1 December 2022 टू 1 March 2022। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट बोलो क्या आ जाएगी, 12% डिबेंचर्स ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड। बेटा 100 ईच लिखने की क्या जरूरत, मेसर्स वाई लिमिटेड इशू 12% डिबेंचर्स था, तो स्क्रिप्ट यहां से मिल गई मुझे, 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, दैट इज इन्वेस्टमेंट। तो आप जो अकाउंट बना रहे हो बेसिकली 12% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड का अकाउंट बना के चल रहे हो। ऊपर हमने क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब कॉलम्स क्या बनेंगे, ये आ गया आपका डेबिट, ये आपका आ गया क्रेडिट। ठीक है, पहला कॉलम बनेगा बेटा डेट का, अगला कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स का। ठीक है, अब जिसको लगता है उसकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि वो उस फॉर्म में नहीं कर सकता, क्या करेंगे, पेज रोटेट कर लेंगे, लैंडस्केप मोड में चले जाना पोर्ट्रेट की जगह। ठीक है, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम जो है वो आ जाएगा नॉमिनल वैल्यू का। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम आप बना देंगे इंटरेस्ट का, एंड अगला कॉलम आप बना देंगे कॉस्ट का या अमाउंट का। ठीक है, कॉस्ट लिखना चाहते हो कॉस्ट लिख दो, अमाउंट लिखना चाहते हो अमाउंट लिख दो। यहां पर बेसिकली जो हमने कॉस्ट वाला ऊपर अमाउंट निकाला है वो आने वाला। सेम कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। अब जो डेट थी एक एक करके डेट उठा लो। सबसे पहले आपने 1 दिसंबर 2022 को बाय किया था, तो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने 10 लाख की नॉमिनल वैल्यू वाले डिबेंचर खरीदे, आपने जब बाय करा था तब आपने 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करा होगा, तो वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट कॉलम में। तो यहां पर कितना आएगा, 20,000। आपने जो है कॉस्ट क्या निकाली थी, कॉस्ट निकाली थी 10,000, 10,20,100, ये 10,20,100 जाएगा कॉस्ट वाली। ब्रोकरेज तो बेटा कॉस्ट का पार्ट ही बनेगा, एक्विजिशन प्राइस, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, AS13 डिस्क्रिप्टिव पार्ट जब सिखाया था वहां ब्रोकरेज ऐड नहीं करी थी, अलग से नहीं लिखाऊंगा, नहीं कॉस्ट ही पार्ट है ना बेटा, अलग से क्यों लिखाऊंगा। ठीक है, खत्म। अब इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन कौन सी डेट पे हो रही है, अगली ट्रांजेक्शन सीधा 1 मार्च 2023 को है। 1 मार्च 2023 को बेचोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, तुमने 10 लाख की ही नॉमिनल वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट बेच दी, लेकिन इस बार तुम्हें इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 50,000 का। ठीक है, और तुमने बेचा कितने में था, 10,19,700 में, 10,19,700। ठीक है, अब मैं प्रूव कर दूं कि हमने जो करा है वो ठीक करा। मुझे बस इतना बताओ
कि हमारे पास डिबेंचर कितने टाइम थी, तो मेरा 3 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम टोटल कितना होना चाहिए, 30,000। एक बार चेक करना नेट ऑफ करके, 20 और 50 का नेट ऑफ क्या और कुछ नहीं 30,000, 20 और 50,000 का डिफरेंस 30,000 है। तो बेटा अब मैं क्या करूंगा, 1 मार्च को क्लोजिंग करूंगा, 1 मार्च तक का अकाउंट है तो इसी दिन क्लोजिंग कर दूंगा। 1 मार्च 22 को सबसे पहले तो ये देखो 10,20,100 की कॉस्ट थी जब मैंने खरीदा था, उसको बेचा 10,19,700 में, मीन्स 400 रुपए का तो मेरे को सेल पे नुकसान है। तो जो सेल पे नुकसान है 400 का, वो अमाउंट वाले कॉलम में क्रेडिट हो जाएगा। मैं यहां जाके लिख दूंगा 1 मार्च 2023, आई विल राइट हेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आई विल राइट हेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, लॉस। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंटरेस्ट है, मेरी इनकम तो 30 ही है, और वो हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, दिसंबर जनवरी फेब मेरे पास तो 3 महीने डिबेंचर थे, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे 30,000 ही मिलना चाहिए। एक बार इंटरेस्ट को क्लोज करो, तो अगर इनकम है तो उसको ट्रांसफर कैसे करोगे, बस मुझे इतना बता, प्रॉफिट एंड लॉस में, बेसिकली इट इज इंटरेस्ट टू पी एंड एल। तो ये देखो जरा, टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है आपका, 30,000। खत्म, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं थी मेजर। ठीक है, कौन सा 50,000 बोला, बिल्कुल बेटा बता देता हूं मैं। बेटा बस मुझे इतना बता, लॉजिकली सोचो जरा, आपने मिस्ट्री से डिवेंचर खरीदे सपोज करो, ठीक है, अब मिस्ट्री से आपने डिवेंचर खरीदे 1 दिसंबर, आप मिस्ट्री को कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, क्या बात कर रही है बेटा, एक 2 महीने का इंटरेस्ट दोगे मिस्ट्री को। मैं कह रहा हूं आपने सपोज करो अब माधव को डिवेंचर बेची, माधव से आप कितने महीने का इंटरेस्ट लोगे, 3 का क्यों लोगे बच्चे, मेरे को इतना बता। बेटा मार्च में क्यों अटक रही है, अगला इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 मार्च को। आपने 3 महीने डिबेंचर होल्ड करे, क्या आपको उस चीज का कोई इंटरेस्ट मिला अभी तक, कंपनी ने कोई इंटरेस्ट दिया, जो आपने पहले इंटरेस्ट पे करा उस पीरियड का, एट द टाइम ऑफ बाइंग, जिस टाइम पे आप डिबेंचर होल्डर नहीं भी थे, आपको क्या उस पीरियड का इंटरेस्ट मिला, उसकी रिकवरी हुई। लेकिन माधव जब है, सपोज करो माधव आगे सेल नहीं कर, 31 मार्च को माधव जो है वो डिबेंचर होल्डर है, ठीक है, माधव को कंपनी कितने महीने का इंटरेस्ट देगी, उसको तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप बस आइडली देखा जाए उसके पास तो होल्डिंग तो 1 महीने की थी, क्या उसको 6 महीने का इंटरेस्ट उससे बनना चाहिए, उसका नहीं बनना चाहिए, लेकिन डिबेंचर होल्डर वो उस दिन है तो उसको तो कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट उठा के दे देगी। अब आप सोच के देखो, आपने डिबेंचर होल्ड करे 3 महीने, लेकिन हुआ क्या, आप उसको कह रहे हो कि मैं तो भी 3 महीने का इंटरेस्ट लूंगा, या 3 महीने का इंटरेस्ट रिकवर करूंगी मैं तो। बेटा जो 2 महीने का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देके बैठे हो, तो आपको तो नेट में 1 महीने का इंटरेस्ट मिला, सोच के देख, क्या आप 5 महीने का इंटरेस्ट रिकवर नहीं करोगे उस, जो आपने पहले इंटरेस्ट दिया है बाई के टाइम पे, क्या आप उससे रिकवर नहीं करोगे, क्योंकि उसको तो मिल जाएगा वो, माधव को तो 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। आपने जो 2 महीने का 3 महीने का इंटरेस्ट चलो आपका बनता था, लेकिन जो 2 महीने का इंटरेस्ट आप एक्स्ट्रा देके बैठे हो मिस्त्री को, उसका क्या, वो नहीं रिकवर करेगी। समझ आया, बहुत लॉजिकल है बेटा, रट्टाफिकेशन नहीं है, बहुत लॉजिकल है। ठीक है, यहां मैं एक यहाँ थंब रूल देना है, मैं थंब रूल दे देता हूँ। इंटरेस्ट कब से कब तक निकाला जाता है, जब पिछला इंटरेस्ट मिला होता है वहां से इंटरेस्ट निकाला जाता है, जब पिछला इंटरेस्ट मिला होता है हमेशा वहां से निकाला जाए। ठीक है, ये लो जी। हो गया क्वेश्चन, मुश्किल था क्वेश्चन ये, छोटा सा क्वेश्चन। चलिए लिखना है अभी इस क्वेश्चन को, चलिए फिर रिकॉर्डिंग एज वी डिसाइडेड फॉर एवरी क्वेश्चन डिफरेंट रिकॉर्डिंग, so we will end the recording here and you will write the question.